हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये अब की एक मतलब डेवलपमेंट की गई है, एक नया डिवाइस तैयार किया गया है कंप्यूटर का, साइंटिस्ट ने, जिसके हेल्प के साथ जो भी आज पैरालाइज्ड इंसान है, जो हमारे साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, ना वो अपने किसी मूवमेंट के ज़रिए हमें कुछ समझा सकते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ये एक्वायर करती है ब्रेन सिग्नल्स और उसको एनालाइज कर देती है और ट्रांसलेट कर देती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। कैसे कि जैसे मान लीजिए इंसान के अंदर जो भी ब्रेन में, माइंड में जो भी सवाल हैं, उनको वो सिग्नल लेगी और उसको वो कंप्यूटराइज जो भी डिजिटल डाटा होता है उसमें डिकोड कर देती है। मतलब कि इंसान के सोचने के जो भी चीज़ें हैं वो उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करेगी ऑन द स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो गया ब्रेन और मशीन के बीच में। तो ये जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है ये बेसिकली 3 पार्ट्स पर काम करता है, और ये 3 पार्ट्स कौन से हैं इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि कैसे ये चीज़ें ब्रेन एनालाइज करता है और हमें स्क्रीन पर उन चीज़ों को, उन वर्ड्स को डिस्प्ले करता है। तो जो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि जैसे कि कोई इंसान इतने टाइम से पड़ा है तो उसके लिए ये बेस्ट है। जैसे जो पैरालाइज्ड इंसान होते हैं, जैसे कि इस स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस इंसान के सिर के ऊपर इस तरह का कंप्यूटर डिवाइसेस को एम्बेडेड किया जाता है। तो ये पैरालाइज्ड इंसान जब इस टाइम जो भी कुछ सोच रहा होगा तो वो सारी चीज़ें इस तरह सामने कंप्यूटर पर डिस्प्ले पर वर्ड्स के थ्रू हमारे पास सामने आएंगी। तो ये ईजिएस्ट वे है किसी के भी माइंड के साथ जो चल रहा है उसको पढ़ने का। अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं चलता कि वो बेचारे क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये मेज़र करता है ब्रेन की एक्टिविटीज़ को। यूजुअली ये किसकी फॉर्म में होता है, छोटे छोटे हेडसेट या कैप, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। इसमें एक स्पेशलाइज सेंसर्स लगाया होता है। जब उस छोटे छोटे कैप्स को सिर पर लगाया जाता है ब्रेन के ऊपर, तो ये सेंसर्स क्या करते हैं, वहाँ से सिग्नल उनका अपने अंदर प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब कि उनकी स्क्रीन के अंदर आ जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर वो एनालाइज करता है रिकॉर्डेड ब्रेन एक्टिविटी को। किसके थ्रू, इसमें जो भी स्पेशलाइज्ड मेथड उन्होंने अप्लाई किए हुए हैं या कुछ एल्गोरिदम होता होगा उनका, उससे एल्गोरिदम की वजह से ये सारा जो सिग्नल है ब्रेन से वो क्या कर लेते हैं अपने अंदर, मतलब कि ऐड कर लेते हैं। तो वो उसके बाद हम, जैसे कि कंप्यूटर ने वो सारा सिग्नल ले लिया, फिर उसको बाद में ट्रांसलेट करेगा, डिकोड कर देगा। डिकोड क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा कि यूज़र इस टाइम क्या चाहता था और क्या करना चाहता है, एंड उस सिग्नल को फिर वो क्या करते हैं, मतलब इस डिवाइस में दे देते हैं और उसको बाद देखते हैं कि वो हमें क्या कमांड दे रहा है, मतलब ये इंसान क्या हमसे चाह रहा है, क्या वो बोल रहा है। तो ये जो वर्ड्स वो अपने इस टाइम हमें स्क्रीन पर दिखा सकता है, तकरीबन कहते हैं कि एवरेज रेट के हिसाब से ये 62 वर्ड्स 1 मिनट में हमें स्क्रीन पर दिखाता है। जैसे कि मैंने इस एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया, पहले ये रिकॉर्डेड एक्टिविटी जो डिवाइस है ये ब्रेन एक्टिविटी बताएगी, उसको बाद वे प्री प्रोसेसर सिस्टम में भेज देता है। प्री प्रोसेसर सिस्टम में उसके बाद जो भी सिग्नल उसने लिया है वो उसको डिकोड कर देगा। डिकोड करने के बाद वो सारा सिग्नल सीधा आपके एक्सटर्नल डिवाइस पर जाएगा, जिससे हमें ईजिली से पता चल सकता है कि वो इंसान क्या सोच रहा है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प टू यू। सब्सक्राइब।